नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है या मीडिया में कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं होगी। तो बढ़ते हैं उन बड़ी खबरों की ओर। कोर्ट ने आज कहा कि दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता। सीबीआई ने साजिश करने की कोशिश की है, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। दिल्ली शराब नीति मामले में जुड़े सीबीआई केस में बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। वे आपको हरा नहीं पाए तो खत्म करने के लिए जुट गए। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। मोदी शाह ने हमारे खिलाफ इतने केस बनाए, हमारे पीछे ईडी सीबीआई पुलिस छोड़ी। एक समय आपके टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो केवल कत्ल कराकर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा ने पिछले 4 साल शराब घोटाला शब्द का खूब इस्तेमाल किया। आज के समय में जब सारी संस्थाओं अथॉरिटीज को धमकाया जा रहा है, तब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। जुडिशरी और जज को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के मोहड़ वन रेंज में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बॉर्डर पर कुछ लोगों ने हाईवे की प्लेटों व दीवारों पर पेंट से मुसलमानों के लिए यह सड़क नहीं है लिखकर तनाव बढ़ाने का काम किया है। तनाव बढ़ाने का काम नहीं, इसको देशद्रोह का काम करते हैं कि देश में किस तरह से गृह युद्ध की तरह पोजीशन करते हैं। किसी को कुछ भी लिख के किसी के लिए भी बैन करने, पाबंद करने पर आप किस तरह का माहौल पैदा करते हैं। इस प्रसारित वीडियो में 3 लोग नजर आए, जिनमें 2 युवतियां हैं। एक युवक फोन से वीडियो बनाता हुआ दिखता है। वहीं हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रसारित किया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर लिखा, क्योंकि सभी हिंदुओं के टैक्स से ही रोड बनती है। हिंदू ही केवल भारत में टैक्स दे रहा है। ये जिहादी जब टैक्स नहीं देते तो इनको ग्रीन फील्ड पर चलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ग्रीन फील्ड पर मुसलमानों को चलने नहीं दिया जाएगा। कैसे हिम्मत आती है, कितने मोहम्मद दीपक को पैदा होना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जस्टिस ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट में राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध किया। वहीं शंकराचार्य के वकील ने कहा कि यह केस एक धर्मगुरु का है, न कि किसी अपराधी का। पूरा मामला साजिश का है। गिरफ्तारी पर रोक लगने से शंकराचार्य के मठ में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए। पाक एयरफोर्स ने एक बार फिर अफगानिस्तान में कई प्रांत पर एयर स्ट्राइक की है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकानों समेत कई अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार देर रात पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले से हुई। ये हमला 22 फरवरी को अफगानिस्तान में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। टोलो न्यूज के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। इस हमले के जवाब में पाक सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। काबुल, नंगरहार, पक्तिया, लगमान, खोस्त प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने 133 अफगान लड़ाकों को मारने का दावा किया है। दोनों के बीच संघर्ष में करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्मलज्जित हो रहे होंगे। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि जो कपट जीवी सनातनी शंकराचार्य जी साधु संतों सन्यासियों तक पर झूठे आरोप लगाने का महापाप करते हैं, वो भला किसी सरकार, दल या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना कोई शरीफ आदमी कर ही नहीं सकता।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले मामले में कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि मैं पहली बार ऐसी चार्जशीट देख रहा हूं जिसमें इतनी खामियां है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को तथ्य ठीक से रखने चाहिए थे। मैं पहली बार ऐसी चार्जशीट देख रहा हूं जिसमें इतनी खामियां है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते। देश में सभी नागरिकों को फेयर ट्रायल का हक है। कभी जब आप बहुत फाइलें पढ़ते हैं तो फाइल आपसे बात करने लगती है। स्पेशल जज ने नाराजगी जताई कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई। मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं। आज सुबह एक खबर ने खेल जगत ही नहीं हर उस इंसान को भावुक कर दिया जो संघर्ष की कहानियों में भरोसा रखता है। रिंकू सिंह के पिता खजेंद्र सिंह का आज सुबह निधन हो गया। ये सिर्फ एक पिता के जाने की खबर नहीं बल्कि उस इंसान की विदाई है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के सपनों के नाम कर दी। खान चंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई करने का काम करते थे। सीमित आमदनी, बड़ा परिवार और रोजमर्रा की जद्दोजहद के बावजूद उन्होंने कभी मेहनत से समझौता नहीं किया। कई बार हालात इतने कठिन हो गए कि रिंकू को भी पिता के साथ सिलेंडर पहुंचाने में मदद करनी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने बेटे के क्रिकेट के जुनून को पूरी तरह से रोका नहीं। सख्त शब्द जरूर थे लेकिन सपनों को तोड़ने वाली सख्ती कभी नहीं रही। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने आज एक कार्यक्रम के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की तारीफ की और कहा कि इनसे भारत को 30 साल के आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाने में मदद मिली। भारत के विकास की तारीफ करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि देश में आर्थिक विकास करने और आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता है। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रित्व कार्यकाल को याद करते हुए मर्केल ने कहा कि साल 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के तौर भारत एक गंभीर संकट का सामना कर रहा था। तब मनमोहन सिंह ने साहसी सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह ने फॉरेन एक्सचेंज को आसान किया, लाल फीताशाही को खत्म किया और विदेशी निवेशकों के भारत के बाजारों के लिए खोल दिया। मनमोहन सिंह के उस समय किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए जर्मनी की पूर्व चांसलर ने कहा कि इन प्रयासों से उन्हें अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। आपको जो भी हमने खबर बताई उनकी कहीं पर भी आप न तो कवरेज देखेंगे न ही कोई मीडिया पर चर्चा देखेंगे। मीडिया पर चर्चा किसकी हो रही है आप भली भांति जानते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।